हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस समय सौर मंडल पढ़ा रहा हूं और सौर मंडल में मैंने इससे पहले कई सारी क्लासेस कवर की हैं, जिसमें मैंने आपको, अगर हम टोटल ग्रहों की बात करेंगे तो 4 ग्रह मैं अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें सबसे पहले हमने बुध को कवर किया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। और आज हमारे सौर मंडल का 5वां ग्रह है और यहाँ देख सकते हैं टॉपिक है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। आमतौर पर आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली होगी, कभी भी पढ़ा होगा, उसमें एक ही टॉपिक में आपने पूरा सौर मंडल पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं आपको अलग अलग टॉपिक में सौर मंडल पढ़ा रहा हूँ, जिससे मैं आपको डिटेल में पढ़ा पाऊँ और कम समय में आपको सारी चीजें क्लियर करा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बृहस्पति की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं मैं। ये भाई हमारा बन गया सूर्य यानी कि सन। ठीक है, तो ये हमने बना लिया सन। और अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, ठीक है, अगर हम दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो एक छोटा सा ग्रह आता है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, फिर हमारा पृथ्वी, फिर आता है मंगल। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो ग्रह वो आता है कौन सा, बृहस्पति। तो ये मैंने दिखाने के लिए आपको छोटे छोटे यहाँ पे बना लिए हैं, है ना। और मैंने बोला था कि सौर मंडल में पिछली जो क्लासेस है उसमें आप देख लेना, सौर मंडल में टोटल जो ग्रह है वो कहते हैं 8 हैं। 8 में से जो पहले 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और बाहर वाले को जो 4 है उनको बाह्य ग्रह, या फिर इसके अलावा उनके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है उनको, है ना। और इसके अलावा जैसे जो गैसों वाले ग्रह होते हैं वो कहा जाता है, तो कई सारे इसके नाम है। तो हमने जो अंदर के 4 ग्रह उनको कवर कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था, बुध यानी कि मरकरी, फिर शुक्र यानी कि वीनस, फिर अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर मार्स मंगल, और आज हम पढ़ने वाले हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति को। तो आज का जो हमारा ग्रह है वो है बच्चे कौन सा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम सूरज से दूरी के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं सूर्य से दूरी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से किस नंबर पे आता है बृहस्पति जो है, सूर्य से दूरी के हिसाब से किस नंबर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ये आता है भाई 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आकार में किस नंबर पे आता है, आकार, पूरे सौरमंडल की बात करेंगे तो आकार में बच्चे जो इसका स्थान है वो है पहला। ठीक है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। ठीक है, तो आकार में ये सबसे बड़ा है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये 5वें नंबर पे आता है। यहां तक ठीक है ना। सूर्य से जो दूरी है उसके हिसाब से किस, 5वें नंबर पे, और आकार में किस नंबर पे है, पहले नंबर पे। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि अगर मैं बोलूं कि इसके उपग्रह है ना, उपग्रह कितने हैं, तो इसके बिल्कुल उपग्रह हैं। और पूरे सौरमंडल में अभी देखो बीच में कुछ साल के लिए ऐसा हुआ था कि शनि के जो उपग्रह थे वो सबसे ज्यादा हो गए थे। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में करीब 12 जो नए उपग्रह हैं वो खोजे गए हैं, किसके, बृहस्पति यानी कि जुपिटर के, जिसकी वजह से इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो बच्चे इस समय पहुंच गई है 92। ठीक है, जो जुपिटर के उपग्रह है यानी कि सैटेलाइट है वो इस समय कितने हैं, 92 है, जो कि सबसे ज्यादा है। पूरे सौरमंडल में इतने उपग्रह किसी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टोटल हो गए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल उपग्रह। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा जो उपग्रह वो कौन सा है, तो उसका जो नाम है बच्चे वो है गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है और साथ साथ पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह, इतना बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जुपिटर जो है यानी कि बृहस्पति जो ग्रह है ये पूरे सौरमंडल में सबसे, ठीक है, बड़ा है तथा सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है, अगर हम वेट की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा भारी भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा भारी भी है। किसी बच्चे को कोई समस्या यहां तक, आगे बढ़े। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया, सबसे भारी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इधर फैक्ट लिख लेते हैं, जगह नहीं उधर पे। ठीक है, इसके बाद अगला है कि यह अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अपने अक्ष पर चक्कर। अच्छा, अक्ष को हमने पहले भी मैंने आपको ये बताया, अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब होता है कि अपनी धुरी यानी कि एक्सिस, अपनी ही जगह पर, जैसे अगर इस मार्कर की बात करेंगे तो अपनी जगह घूम रहा है इस तरह से। ठीक है ना, तो अपनी ही अक्ष पर जब ये चक्कर लगाता है तो कितनी देर में लगा लेता है, ठीक है, अपनी जगह पे। तो इसका बच्चे जो टाइम है ये है 9
घंटे और 55 मिनट। ठीक है, एक ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 9 घंटे 55 मिनट, 9 घंटे 55 मिनट में ये अपनी ही जगह पर चक्कर लगा लेता है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? ठीक है, अपनी जगह पर जुपिटर जो है ये अपनी जगह पे जब घूमता है तो इसको टाइम कितना लगता है? 9 घंटे 55। ऐसे कुछ आंकड़ों में राउंड फिगर में 10 घंटे भी दे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसके बाद सूर्य का चक्कर, क्योंकि ग्रह है तो ये सूर्य का चक्कर लगाएगा ही। सूर्य का चक्कर, तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? तो वो है 11.86 वर्ष, यानी कि 11.86 वर्ष, साल का समय लगता है। अच्छा, राउंड फिगर में लिखा होता तो उसमें लिखा होता है कितना? 12 साल। ठीक है, 12 साल लिख देते हैं कई बार राउंड फिगर में, ये ध्यान रखना। तो सूर्य को अपनी जगह पर घूमने में 9 घंटे 55 मिनट, और सॉरी जुपिटर यानी कि बृहस्पति को अपनी जगह पर घूमने में 9 घंटे 55 मिनट, और सूर्य का चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी। ठीक है, सूर्य से दूरी कितनी है? तो ये है 77.8 करोड़। ठीक है, और किलोमीटर। ठीक है, 77.8 करोड़ किलोमीटर, यानी कि सूर्य से जो दूरी, अब देखो सूर्य ये है और बृहस्पति ये है, इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, ये कितनी है? 77.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इतनी दूर पे ये बसा हुआ है। ठीक है, किसी बच्चों को यहां तक कोई समस्या तो बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। चलो ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी मुझे जगह दिखाई पड़ रही है, चलो इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे अगला है कि इसका और क्या नाम है? अन्य नाम। अच्छा, बृहस्पति जो है चूंकि ये बहुत ज्यादा कैसा है? बड़ा है, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा है, और जब कोई चीज बड़ी होती है तो वो हमेशा क्या मुखिया होता है ना सौरमंडल का। हम कह सकते हैं ग्रहों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा है, सबसे प्रमुख ग्रह है, इसलिए इसका अन्य जो दूसरा एक नाम है वो क्या है? वो है मास्टर ऑफ गॉड्स। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स, ये किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह को एक और उसका जो नाम है वो क्या है? मास्टर ऑफ गॉड्स है। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या? आगे बढ़े। अगला पॉइंट है कि इसका जो घनत्व है, औसत घनत्व, वो कितना है? घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, तो ये है 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये जो जुपिटर है इसका जो घनत्व वो कितना है? 1.33। ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। किसी बच्चों के यहाँ तो कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल, इसके वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम हो गया। उसके बाद फिर इसमें पाया जाता है मीथेन। ठीक है, उसके बाद अमोनिया। अमोनिया, ये 4 प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, ये 4 प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बाहर के 4 ग्रह हैं, है ना, वो गैसी ग्रह हैं, इनमें गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है, चट्टानें बहुत ही कम है, ज्यादातर इसमें क्या है? गैस पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कि इसका जो व्यास है, तो व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, जो व्यास है वो कितना है? ठीक है, तो ये है 1,42,800 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1,42,800 किलोमीटर, ये क्या है? इसका व्यास है। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर। किसी बच्चों के यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसका देखेंगे वो क्या है? अगर हम इसके पलायन वेग की बात करेंगे, पलायन वेग। ठीक है, तो पलायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो कितना है? तो वो है 59.2, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कितना? 59.2 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? अच्छा, जितने पॉइंट मैंने आपको बताया एक बार इनको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान समझो। मैंने क्या बताया? सबसे पहले कि जो सूर्य है ना, उससे दूरी के हिसाब से जो बृहस्पति ग्रह है वो आपने देखा होगा कि कौन से नंबर पे आता है? तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, आकार में किस नंबर पे आता है? तो सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, उपग्रह टोटल कितने हैं? 92 है, 92। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है ना, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कैसा ग्रह? भारी ग्रह यही है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम अपने अक्ष पे बात करेंगे, यानी जो बृहस्पति ग्रह वो अपने ही अक्ष पर, अपनी जगह पर जब घूमता है तो 9 घंटे और 55 मिनट में
पूरा एक चक्कर लगा देता है। और जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है उसमें 11.86 वर्ष का समय लग जाता है। सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो 77.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इसका एक और नाम हुआ है मास्टर ऑफ गॉड्स, ठीक है। घनत्व इसका कितना है 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। वायुमंडल में गैसें कौन सी पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती हैं। ठीक है बच्चे, व्यास कितना है 1,42,800 किलोमीटर है। पलायन वेग यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 59.2 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, पलायन वेग मैंने हालांकि पिछले लेक्चर्स में कवर किया है कि ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक बार वो लेक्चर देख लेना। और अगर फिर भी नहीं पता तो मैं इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना कि पलायन वेग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बृहस्पति के फैक्ट जो पेपर में आ सकते थे मैंने आपको बता दिए। अगर ये एक छोटी सी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।